हेलो दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल वीएफएक्स वाला ज्ञान पे। और यहाँ फिलहाल अभी हम वीरे के ऊपर डिटेल में कई सारी जो लर्निंग है वो लेने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है वीरे में जो काम करने का तरीका है, यानी जो वर्क फ्लो है वो होता क्या है। आज हम इसके पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे और बहुत ही आसानी से आप काम कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हम वीरे के रेंडरिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप देखें, तो सबसे पहला जो शुरुआत का स्टेप होता है उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। यानी कि सबसे पहले आप वीरे के उन सभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग का उपयोग करते हैं जो पहले से ही जो ज़्यादातर सीन्स हैं उनके लिए ऑप्टिमाइज़्ड होता है, यानी कि बेहतर होता है। और अगर आप सेफली वर्क करना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ काम कर सकते हैं। दूसरी जो स्टेप है उसमें आ जाता है आपका क्विक प्रीव्यू स्टेप, यानी कि रेंडर प्रीव्यू। देखिए, इस सेटिंग का अगर आप यूज़ करते हैं तो इसकी मदद से जो है आप जल्दी-जल्दी छोटे-छोटे रेंडर निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब आप लाइट को चेक करते रहेंगे, वहाँ पे आपको क्विक प्रीव्यू का यूज़ करना है। हो सकता है कि लाइट जब आप दे रहे हैं तो सीन में कभी आपको कम रोशनी दिखेगी या कभी थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो उसको प्रॉपर एडजस्ट करने के लिए हमें तुरंत-तुरंत बदलाव को देखना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम पूरा रेंडर का वेट करें तो बहुत समय लग जाएगा। इससे बेटर है कि वहाँ पे हम क्विक प्रीव्यू मेथड का यूज़ करें। तीसरा जो स्टेप है उसमें हम फाइनल रेंडर की तैयारी करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन रेंडर। ओके? एक बार जब आपकी लाइटिंग और मटेरियल जो है वो सही लगने लगेगा आपको, तब आप सीन को फाइनल प्रोडक्शन के लिए तैयार करोगे। यहाँ पे जो सेटिंग्स है उसको हाई क्वालिटी पे सेट किया जाएगा ताकि फाइनल इमेज सबसे अच्छी दिख सके। और फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो वो है आपका एनिमेशन सेटिंग्स। यानी कि अगर आप इंटीरियर एनिमेशन बना रहे हैं या फिर वॉक थ्रूज बना रहे हैं तो वहाँ पे आप एनिमेशन सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप अगर कोई इंटीरियर है तो उसका एनिमेशन का आउटपुट कैसे निकालेंगे, उसका वॉक थ्रू कैसे बनाएँगे और इन सेटिंग को बदलने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि जब सीन रेंडर हो, क्योंकि स्पेशली जब आप वॉक थ्रू रेंडर करते हैं तो उसमें सीक्वेंस ऑफ इमेजेस रेंडर करते हैं। ऐसे समय पे फ्लिकरिंग नहीं होनी चाहिए, जिसको हम जनरल वर्ड में झिलमिलाहट कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ये बताया कि आप जब भी शुरू कर रहे हैं 3ds मैक्स में वीरे को सीखना, तो पहले बेसिक सेटिंग से ही शुरू करें। फिर लाइट एडजस्ट करना हो अगर आपको, तो वहाँ पे आप ड्राफ्ट रेंडर निकाल करके एडजस्ट करते रहें। और जब आपको लगे कि ओके, आपने जो भी प्रोसेस कर लिया है, मटेरियल फाइनल हो गया, लाइट फाइनल हो गया, ऐसे सिचुएशन में आने के बाद आप हाई क्वालिटी रेंडर निकालने के लिए प्रोडक्शन रेंडर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वॉक थ्रूज़ वगैरह या फिर एनिमेशन वीडियोज़ बनाने, तो वहाँ पे फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन के लिए जो भी सेटिंग्स है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि आप किस तरीके से एक सीन का, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इंटीरियर का, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इंटीरियर का सीन रखा हुआ है। एक सिंपल सा किचन मॉडल किया हुआ है और आप देख सकते हैं अलग-अलग कलर्स में आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसका एक रेंडर देखूँ, शिफ्ट क्यू करता हूँ, तो आप ये उसका आउटपुट देख सकते हैं। ये आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके? अभी आप देख सकते हैं, इस आउटपुट में थोड़ा नॉइस है, एक कलरफुल नॉइस आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी समझते हैं इसी इंटीरियर सीन को लेकर के, इस पे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप क्विकली प्रीव्यू देखना चाहते हैं रेंडर का, लाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, रेंडरिंग मेन्यू पे जाएँ, रेंडर सेटअप पे जाएँ और यहाँ पे जाने के बाद जो आपका वी-रे है, इसमें ग्लोबल स्विचेस का ऑप्शन है। ग्लोबल स्विचेस ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे ओवरराइड जो मटेरियल है इसको चेक कर लें। यहाँ पे क्लिक करें नन पे और आप ले लें वी-रे मटेरियल। देखिए होगा क्या, जो भी टेक्सचर ऐड होगा आपके सीन पे या जो भी मटेरियल ऐड होगा आपके सीन पे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो केवल वी-रे मटेरियल आउटपुट के साथ निकलने वाले हैं। ये देखिए, ग्रे कलर में आपको पूरा आउटपुट निकलते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि हमने ऑलरेडी अपने मटेरियल पे या फिर अपने ऑब्जेक्ट पे कलर दे करके रखा हुआ है अलग। ओके? तो ये तो हो गया आपका वी-रे पे जो आपका ग्लोबल स्विचेस है उसके अंदर
ओवरराइट मटेरियल का यूज़। तो ऐसे करते हुए धीरे-धीरे डे बाय डे हम इसी तरीके से 3ds मैक्स को अच्छे से समझते चलेंगे और वीरे को बहुत अच्छे से जानेंगे ताकि आप अपने प्रोफ़ेशनल प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कर सकें। तो चलिए अब आपकी बारी है, अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएँ कि आज आपने क्या सीखा? और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।